मैं पीताम्बर कुमार आरबीपी न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ टपकेश्वर मंदिर के पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से लगाया गया है। तो आइए देखते हैं कि अंदर में क्या क्या लगाए हैं और क्या बतला रहे हो। जो परमात्मा शिव स्वरूप हिंदू है, इतना बड़ा क्यों बनाया फिर शिवलिंग? फिर पूजा करने के लिए, फिर आराधना करने के लिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि शिव बहुत बड़ा हो गया। शिव कौन है? शिव ज्योति ही रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया कि शिव कौन है? एक स्टार है, ज्योति है, कहो स्टार कह लो। ये सब क्या लिखा है? उसकी महिमा लिखी है। हम 2-3 महिमा देखेंगे बस। इसे प्रेम का सागर है, अनंत का सागर है और जन्म मरण से नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये आप समझ जाएंगे ना, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक कि परमात्मा क्या है? जन्म मरण से नहीं आ रहा है। अर्थात ना तो जैसे हमने जन्म लिया है ना, हमारे पास शरीर है अपना, तो भगवान शिव कभी भी जन्म नहीं लेता। तो उसके पास शरीर होगा अपना या नहीं होगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल यही बात समझने की थी। अभी कोई महात्मा जी, बहुत बड़े महात्मा जी आ जाए तो ये कहीं मैं भगवान हूँ, आप मान लेंगे? आप याद रखिए, सिंपल सी बात है, भगवान के पास शरीर नहीं है, वो भगवान कभी ये नहीं कहेगा मैं भगवान। आप नहीं, इसमें मैं रोकना चाहूँगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने गीता में कहा नहीं कि मैं ही भगवान हूँ। तभी भगवान को क्या बोला? स्वयंभू। अब उसको हम जानेंगे कैसे है वो, है ना। वो कैसे है वो समझाने परकाय प्रवेश करके, लेकिन बाय बर्थ नहीं कहेगा। नहीं, तो कृष्ण ने तो जन्म में भी लिया था। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मैं श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ मालिक। नहीं, किसी की भी आपने कहा भगवान की बात। हाँ, परमात्मा की बात। हाँ। एक शिवी है ना। मैं श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी शिव की बात चल रही है ना। शिव क्या जन्म मरण से नहीं आ रहा है, जन्म लेता ही नहीं कभी, तो मरेगा भी नहीं, शरीर होगा नहीं, तो वो अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं भगवान हूँ। हाँ, परकाय प्रवेश करके कहेगा, हम आगे जानेंगे। अच्छा, अभी हम इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि मेरा जो शरीर कैसा चल रहा है, चलाने वाली कौन सी पावर है जो चला रही है, जानेंगे। यू कैन फील इट। अब आपने निराकार आपने देखा है ना, निराकार कोरोना को माना है ना, निराकार परमात्मा को क्यों नहीं मान सकते? समझिए, यू हैव सीन द इफेक्ट ऑफ निराकार, तो वो इसके इफेक्ट है। समझ में आई? तो आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा है। एंड आत्मा ही ये पूरा जो है अपने शरीर को ये कंट्रोल भाई, आप प्रदर्शनी तो समझिए पहले। हाँ? आपने प्रदर्शनी समझी? नहीं, मैं तो इसको शूट कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं जब प्रश्नोत्तरी करूँगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको करने के लिए आप बतलाइए, आप क्या बतला रही हैं यहाँ आपने पर? वहाँ से समझ के आए? हाँ, मैं वहाँ किया हूँ, क्वेश्चन भी किया हूँ उनसे। अच्छा, ये भी समझा? हाँ, ये तो समझ गए। तो क्योंकि फिजिकल जब तक हम आगे से समझ के नहीं आते तो पीछे हमको समझ में नहीं हाँ, आता है ना। हाँ, आप यहाँ बतलाइए। तो ध्यान आप वहाँ नहीं, यहाँ लगाइए। हाँ, नहीं, मैं यहाँ देख रहा हूँ ना कि आप जो बतला रही हैं। हाँ, आपने आत्मा और क्योंकि मैं जो परमात्मा कुछ को भी जाना। आप बताएंगे या मैं कुछ हो सकता है मैं पूछूंगा, सारे मैं यूट्यूब पे लोड करूँगा। ये YouTube को आप रहने दीजिए, हम अपने को आत्मा में रिकॉर्ड करें नहीं, मैं तो इसको लोड करूँगा ही। और अपने बुद्धि रूपी जो पात्र है ना उसमें भरे। ये हो जाएगा, कहीं चले जाएगा इधर उधर। आजकल YouTube पे बहुत कचरा है। अच्छी चीजें किसी को पढ़ने सुनने का कहीं मौका नहीं है। हाँ, वो ठीक है, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना सभी लोग। आपने आगे से परिचय लिया आत्मा का और परमात्मा का। अब मैं आत्मा रहती कहाँ हूँ और परमात्मा कहाँ रहते हैं, है ना। परमात्मा परम धाम, ये मुझे आत्मा का आए इस बारे में क्रिश्चियन धर्म को कितना टाइम है? 2000 वर्ष में। ये पूरा साइकिल कितने टाइम का है? 5000 वर्ष का है। इसी साइकिल में हमारा क्या उत्थान और पतन, मतलब अपने आप को एम्पावर भी करते हैं। जो हमें पावरफुल बनने के लिए परमात्मा हमें यहाँ पे जो ज्ञान और योग मतलब मेडिटेशन वो सिखाते हैं कि समय अब थोड़ा है, बहुत कम है। आप दुनिया के हालात भी देख रहे हैं ना, दुनिया में क्या क्या, लेकिन ये स्थिति हमें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ये समय की पुकार है ना। समय हमें क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है कि अब अपने को चेंज करो। चेंज क्या करना है? अपने जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर कमी आ गई, जो बुराई आ गई, तो वही तो आज अब आप मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? आप तो भांग धतूरा ये सब कुछ चढ़ाते हैं ना। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो रहस्य ही हमने जानना है कि हमारे अंदर जो बुराई आ गई उसी को हमने क्या करना है। यही कारण है कि ये संगठन
आप लोग पढ़ते हो? मेरे तो 12th हो चुका है। हाँ, ये मेरे हम लोग जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारी शक्ति नहीं होती। धन होता है। इसमें ये आपने देखा ना, जब ये कलयुग द्वापर शुरू हुआ तो संत लोग आ गए ना। ये संत लोग जब शुरू हुआ था तब इन्होंने बोला था, संतों ने, कि अभी कलयुग में लाखों वर्ष पड़ेंगे, लेकिन अभी तो शुरू हुआ था। अब उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था ऋषि मुनियों ने, अब तो लास्ट आ गया। वो स्वास्तिक वाला आपने देखा, वो सामने स्वास्तिक सृष्टि चक्र, उसमें जैसे 4 बनाए हैं, वो तीनों चक्कर पूरे हो गए थे। जब तीसरा चक्कर आया था ना, उसके शुरू में बताया था। तो अब तो कलयुग का भी लास्ट है, आप भी देख रहे हो, है ना। कलयुग का भी लास्ट चक्कर चल रहा है, सब तरफ तमो प्रधानता है। इस वक्त पृथ्वी पर ये हाल है, तमो प्रधानता इतनी बढ़ चुकी है, हर तरफ काम, विकार, क्रोध, अहंकार, लालच, सब जगह। ये देखो पृथ्वी कितनी। मैं आपको कुछ रोक कर पूछूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तमो प्रधानता की जहाँ तक बात है, जी। तो आप बोल रही हैं कि अभी बढ़ा है या इतना तक आ गया है। हाँ। तो फिर विष्णु और शंकर के समय में जो वो असुर थे, तो उस समय जितनी तमो प्रधानता थी उससे तो अभी बहुत कम है। नहीं, आपने वहाँ से सारा वो शंकर का समझा। हाँ, मैं वो समझता हूँ। हाँ। उसे देखिए, अब इसमें क्या है, तो वहाँ सिर्फ साल है। आप बात को समझिए जो मैं पूछना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ। जी 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 जी। वहाँ सिर्फ साल है कि 2500 करके आपने 1250। वो 1250 करके हाँ जी, हाँ जी। आपने 4 भागों में बांटा। हाँ जी। ठीक है, वो हमने नहीं बांटा। 2500 करके। हाँ जी। नहीं, हाँ अभी जी, ठीक, आप समझ दिखा गए। रहे जी, हैं तो जी। आपने बांटा। ठीक जी है। जी जी। इतिहास में 2 ही रूप से बांटा गया। आपने धार्मिक रूप से 1250 साल बांटा। हाँ। इतिहास में 2 रूप से बांटा गया, एक ईस्वी के बाद और एक ईस्वी से पहले। तो आप जो ये बता रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज चूंकि आपके पास सूचना तंत्र बहुत हो गया है, इसीलिए आपको यहाँ किसी का यदि ब्लेड से भी पैर कटता है तो आपको पता चलता है ना। कहीं हमारे बच्चों का रेप हो जाता है, जेब कट जाता है, वो भी पता चलता है। उस जमाने में, जिस जमाने में आप कहती हैं कि वो सतयुग था या देवलोक था, वहाँ विष्णु हुआ करते थे, इंद्र हुआ करते थे, उनके समय में तो ऐसे ऐसे आताताई असुर थे जो आज तो संभव ही नहीं है। देखो यही तो बताना है कि जब वो सामने आपने देखा ना, जब सतयुग था, हाँ। कृष्ण का युग था। नहीं, कृष्ण को क्या सतयुग कहाँ? कृष्ण सतयुग में कहाँ थे? सतयुग में तो वो थे, विष्णु थे। त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, कलयुग अभी है। ये देखो, हाँ। ये जब हमारे सृष्टि में तमो प्रधानता बढ़ गई तो क्या हुआ, ऋषियों ने देखा कि तमो प्रधानता बढ़ रही है, तो उन्होंने उन लोगों को थोड़ा सा कि ध्यान कैसे ये डरे, भगवान की तरफ कैसे आए। तो जैसे भगवान ये है, अब बिंदु का तो किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि पहले ऋषि मुनि क्यों, जैसे आज भी ये धरती थमी है, किसी कारणवश थमी है ना, कुछ है महापुरुष ऐसे जो थमी है, तो इस बिंदी का कैसे वो बताते। उन्होंने क्या किया कि जो कृष्ण थे उनको सामने ले आए कि आप इस रूप को मानो, ताकि इंसान को एक मिल जाए, एक ठिकाना मिल जाए कि हमें किससे बात करनी है, किससे अपनी सारी बातें करनी है, अपनी इच्छा किसके आगे रखनी है। उन्होंने इसलिए इन लोगों ने लोगों को एक रास्ता बताया। अब ये बिंदु है, अब बिंदु को कैसे कोई नहीं मान सकता। अब शिवलिंग है, शिवलिंग में 3 लाइनें हैं ना, वो 3 लाइनें क्या है? 3 लाइनें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। अब मैं आपकी बातों को काटूंगा। ये जो लाइनें हैं, वो लाइनें कौन डिसाइड करता है? हम और आप डिसाइड करते हैं। किसी ज़माने में हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे दादा न रहे हो, आपके दादा रहे हो, आपके परदादा रहे हो, हमारे परदादा रहे हो, कोई ना कोई ये लाइनें डिसाइड किया कि ये 3 लाइन है, इसे हम ये मान लेंगे, ये मान लेंगे, ये मान लेंगे। जैसे ज्योग्राफी के विद्वानों ने ये मान लिया कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, लेकिन वो रेखा कहीं नहीं है। तो ठीक इसी तरह से ऐसा भी तो मैं मान सकता हूँ कि ये लाइनें डिसाइड तो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन तीनों में से कोई नहीं है। नहीं, अब हम कहाँ पे चल रहे हैं? जो शास्त्र लिखे हम उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। जो भागवत में जो लिखा, कण कण में भगवान क्यों लिखा, क्यों लिखा कि जब इंसान एक दूसरे से चोरी करने लगा, लोभ रखने लगा, मन में कुछ ना कुछ रखने लगा, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि
अब भगवान बच्चों को कैसे डराएं, लोगों को कैसे बताएं, सही रास्ते पे कैसे लाएं। तो उन्होंने बोल दिया कि कण कण में भगवान है, अगर आपको आपका कोई इंसान नहीं देख रहा तो वो देख रहे हैं। आज तमो प्रधान दुनिया है, ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। अगर मान लो सब में भगवान है तो क्या भगवान गलत कर्म करेंगे? आप एक बात करें, हाँ, ये नहीं करेंगे। इसी सवाल को मैं नहीं काटूंगा करेंगे कि यदि सब में भगवान है, तो वो गलत कर्म नहीं होगा। नहीं अब मेरी बात तो उसको सुनिए, यदि सब में भगवान है, ऐसा आप कहती हैं या मैं नहीं, कहता सब हूँ? में भगवान है ही नहीं। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब में भगवान नहीं है हाँ, और सभी भगवान नहीं है। हाँ, समझ लीजिए बात को, सब में भगवान नहीं है और सभी भगवान नहीं है। नहीं, भगवान सिर्फ एक। भगवान ने क्या बोला? मैं निराकार। भगवान का आपने शास्त्रों में सुना ना, नहीं, ना वो मैं- जन्म लेता। अब मेरी बात को सुनिए, जी, मैं देखूं ना देखूं अलग मुद्दे हैं। हमारे परदादा जी थे, ये फैक्ट है, लेकिन हमारे परदादा जी रहे होंगे, ये फैक्ट नहीं हो सकता है। तो जो आप शिव की बात कर रहे हैं, तो बिना शरीर का तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये उपमा तो हो सकती है, लेकिन बिना शरीर का कोई हो नहीं सकता। और यदि बिना शरीर के शिव थे, तो ये हमारे आपके बीच का डिस्कशन है। यदि बिना शरीर के शिव थे, तो फिर उन्होंने शादियां कैसे की और किसी महिलाओं से कैसे की शादियां? आओ इधर आओ, आपको ये समझाएंगे अच्छी तरह से। हाँ हाँ, ना 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 ना, कोई नहीं। हाँ हाँ, बताइए। सारे चित्र देख के नहीं आया। हाँ नहीं, मैं यहाँ से गया था, देखते हुए गया था। ये वाला इसमें 3 लोग बताया, कहते हैं ना हम एक दिन खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो कभी ध्यान नहीं आता कि भाई कहाँ से आए और कहाँ जाना है ना। तो आप ये देख रहे हैं नीले आकाश के नीचे ये ग्लोब है, वर्ल्ड पूरा बना हुआ है। इस ग्लोब में ही तो हम रह रहे हैं ना फिजिकली, लेकिन ये जो पूरा है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, चांद सितारे हैं, ये है ना, बहुत बड़ा है। इसके ऊपर जो जगह है उसको परलोक बोलते हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं ना परलोक चला गया। तो शरीर तो नहीं गया ना कहीं, आत्मा जाती है। तो आत्मा का निवास ये है, और शरीर सहित आत्मा का निवास, ये निवास नहीं है, ये मुसाफिर है, टेम्पररी आई है ना, यहाँ आई और आगे फिर उसको वापस जाना है। तो असली हमारा घर रहने का यही है, इसलिए कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है। एक दिन हम आए हैं और एक दिन हमें जाना है। ये 3 लोग इस तरह से बताए हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल मतलब भौतिक दुनिया, और ये है अभौतिक दुनिया। ये सब भौतिक दुनिया में आत्माएं नंगी रहती हैं, और ये सूक्ष्म लोक है। ये जब ट्रांजिशन होता है ना, चेंज ओवर होता है, तो ये जगह काम आती है, एक तरह से ऑफिस की तरह ये काम आती है। यहाँ से यहाँ आत्माएं जब ट्रांसफर होती हैं तो ये जगह है इस तरह से। नहीं, उधर से मैं हो लिया हूँ। हाँ, वो इस मैडम चित्र में कुछ और पूछना चाहें आप? नहीं पूछना चाहूँगा, हाँ जी, तो मैं पूछना तो कुछ नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं क्रॉस करना चाहूँगा। हाँ जी, आपने जो कहा हाँ जी, कि लोक और परलोक की बात है, हाँ जी। तो परलोक से कोई यहाँ आया नहीं, यहाँ से कोई जीवित व्यक्ति परलोक गया नहीं, तो ये तो कल्पना हो सकती है, वो फैक्ट नहीं हो सकता ना। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया ना, हाँ। कि आत्मा का शरीर और आत्मा अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक तो नहीं है ना। आत्मा वहाँ से आई है, शरीर नहीं मैं है। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मानी हुई बातें हैं, ये फैक्ट नहीं है ना। आत्मा है, ये हमने आपने समाज ने मान लिया है। अच्छा, आत्मा की एग्जिस्टेंस के लिए आप सवाल हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आत्मा के, अगर आत्मा की एग्जिस्टेंस नहीं है तो मुर्दे और जिंदे में फर्क क्या महसूस करते हैं आप? दोनों में क्या फर्क है? नहीं, ये तो ठीक है, ये व्यक्ति में पर ये लागू होता है, लेकिन मैं कोई मशीन बनाता हूँ, उसमें एनर्जी मैं ही डालता हूँ, लेकिन वो समाप्त हो जाता है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, ठीक है ना। तो मशीन बनना और मशीन का चलना और मशीन का नष्ट हो जाना, ये उसके ऊर्जा पे निर्भर करता है, ऊर्जा। और वो ऊर्जा ही है जिसे आप आत्मा कहते हैं। हाँ, नहीं, वो उस मशीन में ये वाली ऊर्जा तो नहीं होती। उस मशीन में जो ऊर्जा होती है उसको फिजिकल एनर्जी बोलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, हाँ, चाहे है ना, हाँ, चाहे वो मैकेनिकल हो, हाँ, कोई भी। वो चीजें फिजिकल में आ जाती है, फिजिकल से ही बनी है वो। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल एनर्जी है उसको सोल बोलते हैं, रूह बोलते हैं, हाँ, है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये भी एनर्जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी नहीं होगी तो शरीर चलता नहीं है। शरीर मशीनरी है, ये जब तभी चलता है जब इसमें वो एनर्जी हो, और वो एनर्जी जो है मेटाफिजिकल है, तो मेटाफिजिकल से ही आती है। अब भौतिक है ना, आप देख नहीं सकते उसको। लेकिन अभी जो मैं क्रॉस करूंगा आपकी बातों को, हाँ जी। तो आपसे सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बुरा नहीं नहीं मानेंगे। नहीं, बुरे क्यों रहा? आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे पिताजी दादाजी की उम्र के हों। अब उसमें बात ये है फैक्ट
कि जो भी लोग हैं, ये जो हमारा मानव समाज है, वो क्या होता है, जब आप बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराते हैं तो बच्चे को आजकल मूल रूप से दो ही शिक्षा लोग दिलाना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं और एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और उसके पीछे लॉजिक ही यही होता है कि वो समाज से जितना लूट सके, मतलब जितना ज़्यादा धन अर्जित कर सके। तो ये एक अवस्था होती है, 50 साल 60 साल तक वो कर लिए और उसके बाद फिर वो जो है सो धार्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जीवन भर आप लूट करके और लास्ट में ये हुई ना कि मतलब आप 20 आदमी से लूटो और एक को दो। इसको तो समझना हमें हाँ। कि ये जो चीज आपने बताई है, जी जी। ये इसको प्रैक्टिकल हम समझते हैं ना कि ये जो ये आपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता में ये अंतर रहता है। धार्मिकता हम जो सीखते हैं वो एज एक बढ़ जाती है, एक लेवल आ जाता है, उसके बाद हम सीखते हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि पहले पढ़ लिख ले और फिर ये काम करे, उससे पहले नहीं करे। लेकिन आध्यात्मिकता तो पहले दिन से ही चालू हो जाती है। आप देखो ना, बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तो उसकी आत्मा का स्वभाव, नेचर, संस्कार जो है पहले दिन से काम करना शुरू कर देते हैं। हम अगर उसको पहले दिन से ध्यान नहीं देंगे तो वो संस्कार गलत बनेंगे। गलत संस्कार बनेंगे तो आगे जितने भी टाइम काटेगा वो संस्कारों के हिसाब से। नहीं तो इसका मतलब आध्यात्मिकता कोई चीज़ नहीं हुई ना। मान लीजिए कि मैं पैदा लिया, जन्म लिया, मुझे जंगल में डाल दिया गया। जैसे एक सीरियल आया था जंगल बुक, है ना, जिसमें मोगली नाम का एक व्यक्ति था। तो वो जयपुर में एक महाराज हुए, जिन महाराज का एक बच्चा हुआ और उस महाराज को किसी ज्योतिषी ने कहा कि ये आपके कुल के लिए नासवान है ये बच्चा, तो आप इसे जंगल में फेंक दो। तो वो जंगल में फेंक दिया गया और वो बच्चा उसी शेर भालू वगैरह के साथ पला बढ़ा। उसी पे वो स्टोरी आधारित है। तो हमारे कहने का मतलब कि उस बच्चा का यदि धर्म होता, मानव का कोई धर्म होता, तो वहाँ भी जंगल में भी वो इस मानव के रूप में होता। बिल्कुल ऐसा है ना। वो कोई पशु तो नहीं बन गया, एकदम बन गया था पशु। एकदम बन गया नहीं, मतलब हाथ पैर तो आदमी ने जन्म दिया था। बस तो यही वही बात होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में इंसान की यही हालत हो गई है। समझो जंगल में पड़ा है और उसकी नेचर वैसी हो गई जैसे सारे जंगल में जंगली है। तो उस नेचर को, एक ह्यूमन बीइंग को उनसे अलग करना और उसको एक इंसानियत आप अपना नाम मत लाइए एक बार। इसमें नाम कोई बात यहाँ नाम चलिए, नहीं कोई बात नहीं, मैं उसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर शिव दर्शन दिखाया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी के नाम से, परमपिता प्रजापति ब्रह्म कुमारी के घर से, संस्था की ओर से आयोजित किया गया है। और इसमें बहुत सारे उनके सदस्य के अनुयायी लोग यहाँ पर हैं और अलग अलग रूपरेखाओं को इंकित करके आपको समझाना चाहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पर चलें और अच्छे रास्ते का अनुकरण करें। किसी भी तरह से जो है किसी भी वैधानिक रास्तों पे नहीं चलना है, यही इनका मूल उद्देश्य है। बिल्कुल।